डॉक्टर चेतन चोपड़ा जी। हाँ जी। और ये बहुत बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। आप देख ही रहे हैं, युवा हैं और हमारे साथ कुछ बातचीत ऐसी करेंगे जो हम सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। नमस्कार जी। मैं आजकल क्लिनिक पे देखता हूँ ना, जैसे पेशेंट्स आते हैं, आपस में फैमिलीज़ का प्यार ख़त्म होता जा रहा है। बच्चों का पेरेंट्स के साथ प्यार नहीं है, भाई बहनों का आपस में प्यार नहीं है, माँ बाप का आपस में प्यार नहीं है जी। जो ये चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत ख़राबी देगी। आपस में हम अपने माइंड भी डेवलप नहीं हो रहे, बस एक जगह स्टक हो गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, वही चीज़ अभी आपको पेरेंट्स अगर नहीं लेके देंगे, आप पेरेंट्स के साथ लड़ना शुरू कर दोगे। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पेरेंट्स सिखाते थे कैसे सबके साथ डील करना है। और पहले हम जैसे स्कूल में भी पढ़े हैं, स्कूल में भी बहुत चीज़ें सीखी हैं कि सबके साथ बैठ के मिल के रहना है। अब वो नहीं रहा, सबकी सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, घर पे बैठे हैं। मैं खुद का ही बताता हूँ, मैं क्लिनिक के लिए ही रह गया हूँ। मैं पहले बाहर निकलता था, मैं पिछले 4 सालों से बाहर निकलना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि सारा टाइम क्लिनिक के लिए हो गया। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा बाहर निकलना, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी हो गया था, बट अब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। बट जैसे अब बच्चों और पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा हमारे पास रहे, और बच्चों को चाहिए हमारे को फ्रीडम मिले, और वो चीज़ आजकल ख़राब हो रही है। जैसे पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर भेज दिया, आजकल उनको इतनी फ्रीडम मिल गई है, उनको पता ही नहीं है कि फैमिली के साथ रहना कैसे, किसी को नहीं पता। इस चीज़ के लिए हमारे को सोचना चाहिए। आज जो युवा है जी वो अपनी मर्जी से शादी करता है, जी लड़की अपने आप ढूंढता है जी। और बाद में फिर वो दोनों जने डाइवोर्स कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? सर ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल हो गई है मोस्टली, कि पहले कई चीज़ें आपको आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता होता, आप बस उस इंसान को जानते हो। जैसे अब मैं सपोज़ कोई लड़का लड़की हो, एक दूसरे को ही जानेंगे, उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता होगा, किसी को कुछ नहीं पता। जब वो फैमिली में विचरते हैं, बीच में आके बैठते हैं, तब पता लगता है कि आपको फैमिली की वैल्यूज़ आपने पहले क्या सीखा हुआ है, और आपने क्या झूठ बोले हुए हैं और क्या सच दिखाया हुआ है उसके साथ। 99% मैं कह सकता हूँ कि लोग झूठ बोल के मैरिज करवाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, आपके फाइनेंसेस नहीं पता होते, आपका पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं पता होता, आपका रहन सहन नहीं पता होता, खाना पीना नहीं पता होता। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती एक आपका क्या विचार है, ये जो प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं? है जी। मैंने अपनी शादी पे नहीं करवाया था, नहीं करवाया मना कर दिया था। तो बचे हुए हो ना? हाँ, मैंने मना कर दिया था। मना कर दिया। जी। आपको क्या लगता है ये होने चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होने। आपकी पर्सनल लाइफ ज़ीरो होती जा रही है, आपका हर चीज़ आपका सोशल मीडिया पे आ गया। मैं भी पोस्ट करता था, मैंने अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिछले 6 महीने से सारा कुछ डिलीट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ता उस पर। बहुत रेयर होता है कि मैं अपनी कोई फैमिली की फ़ोटो डालूँ, बहुत रेयर है, नहीं तो मैं अवॉइड करता हूँ डालना। सोशल मीडिया पे जितनी फ़ोटोज़ थी सब हटा दूँ, क्योंकि आपके बारे में आपको इतना नहीं पता, आसपास के लोगों को सबको पता है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जो ये प्री वेडिंग शूट्स हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। नहीं ठीक है ना? नहीं थी, क्योंकि आपकी जो मैरिज के बाद बॉन्डिंग होनी है, वो पहले ही आपको वो चीज़ें आप अपने लिए नहीं कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, और कुछ नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन है। जी आज जो लड़कियां जो वेश डाल रही हैं, उनका जो पहरावा है, जी। आपको कैसा लगता है वो? सर कई बार खुद को भी फील होता है कि हाँ क्या पहना, और खुद भी वहाँ पे जाके बात भी नहीं कर सकते, कई बार होता है। हम्म। अगर आपको शर्म आती है तो जिन्होंने पहना हुआ उनको नहीं शर्म आती है? ये अब उनकी सोच। कभी उनसे बात हुई आपकी? मेरा तो कॉलेज में भी डील होता रहता था, हम्म क्लिनिक पे भी बहुत आते हैं, मैं क्या कहते हैं अपने सेमिनार्स पे भी जाता हूँ, बहुत मिलते हैं। हम्म। बट मैं देखता हूँ आजकल के टाइम अब लोग सोचने लगे इस चीज़ को, फिर से सोचने लगते लगे, क्योंकि हालात ख़राब होते हैं। हमारे को किसी दूसरे बंदे की सोच का नहीं पता, दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। कई बार हम अब जैसे हम सोचते हैं, हम फ्री माइंडेडली चले जाते हैं, हमारे को साथ वाले का ही नहीं पता होता कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। एक और बात है कि आजकल मोबाइल का लाभ भी बहुत है, जी, बहुत लाभ है, बहुत ज़्यादा जी, लेकिन लाभ का की बजाय नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा क्या? बहुत ज़्यादा जी। तो क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? सर फ़ोन आप उतना यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है, आपके काम के लिए ज़रूरत हम्म। और उसके बीच में जो वाजात गलत चीज़ें आ रही हैं, है, वो सबसे ज़्यादा गलत है। तो आप क्योंकि क्या आपका कहना माइंड चाहेंगे? डिस्ट्रैक्ट करता है जी।
माइंड डिस्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपने कोई भी फ़ोन ओपन कर रहा, कुछ भी आपके सामने खुल रहा है, आपको पता ही नहीं है आपको बच्चों को क्या दिखाना है और खुद को क्या देखना है। मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करना चाहिए नौजवानों को दिन में? सर 15 से 20 मिनट। 15। कॉलिंग के लिए आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करो, वो डिफरेंट चीज़ है, वो आप जितना मर्जी यूज़ करो, बट उसमें भी लिमिट रखो कि आप सारा टाइम फ़ोन पे बात कर रहे हो, बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिलके बात कर लो किसी के साथ। मोबाइल के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो इंटरनेट है, एक किस्म से जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। अपना परिचय दे दो पहले। मेरा नाम साहिल है, मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूँ भगवान महावीर पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी। और अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंटरनेट का रेवोल्यूशन चल रहा है पूरा, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चे से लेके बड़े तक सभी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। चाहे फेसबुक देख लो, चाहे इंस्टाग्राम देख लो, चाहे यूट्यूब देख लो, हर जगह पे जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो अवेलेबल है। आप एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखो, बच्चा जब रील देखता है तो वो एकदम से स्क्रॉल करता है, दैट मीन उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मेरे को ना जल्दी से स्वाइप करते रहना है, दैट मीन उसका दिमाग स्टेबल ही नहीं रहेगा, उसके दिमाग पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है कि मेरे को ना हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी करनी है, इम्पेशेंट बन जाएगा, और वो एक बहुत बड़ी आने वाली मेंटल प्रॉब्लम होने वाली है। एंड आई थिंक सो ये बीइंग अ टीचर हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि जितने ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन से बेनिफिट्स ले सकते हैं उतने ज़्यादा हम बेनिफिट्स ले नहीं रहे, हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ कर रहे मैं अगर बात करूं, अगर जिसने बेनिफिट लेना है तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है मोबाइल फ़ोन से कि मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। आजकल तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है दैट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। पर द थिंग इज़, क्या वो बच्चा या कोई बड़ा भी है, एडल्ट भी है, चाहे बड़ा भी है, क्या वो उस चीज़ को सही तरह से यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। और मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत हमें अपने जो यूथ है उसको सही करना है तो कुछ एक एज कैप होना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 ईयर्स तक का बैन लगा दिया है सोशल मीडिया पे कि 16 ईयर्स से कम वाले बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो कि इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में भी ऐसा एक रूल बनना चाहिए कि एज कैपिंग होनी चाहिए कि इस एज तक जो बच्चा है वो इन सोशल मीडिया ऐप से दूर रहे, ताकि बच्चों का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप हो। बहुत सुंदर। ये जो आजकल एक हम अपने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए? वहाँ पे आजकल जो मैं वैसे देख रहा हूँ, अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें और या फिर वैसे भी बात करें, तो जिसको कहें ना दिखावे वाली जो पूजा है ना वो ज़्यादा होने लगी है रेदर देन रियलिटी पे। क्योंकि जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, अगर आपका फ़ोन आपकी जेब में है तो आप ध्यान लगा सकते हो अच्छे से। बट होता क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह पे देखो माथा टेक रहे हैं, साथ में वीडियोग्राफी चल रही है कि इसको देख लो, फैमिली मेम्बर्स को दिखा रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं लग रहा हमारा सिर्फ इंटरेक्शन किससे हो रहा है, हमारे फैमिली मेम्बर से हो रहा है फ़ोन पर। जिस पर्पज़ के लिए हम वहाँ पे आए हुए हैं वो पर्पज़ हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। तो उस चीज़ को लेके अगर खुद ही हमें सोचना चाहिए कि कम से कम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें और अच्छे से तीर्थ स्थान पे जाए, और मोर ओवर तीर्थ स्थान पे जाके प्रॉपरली अपना भगवान की तरफ ध्यान लगाना भगवान की चाहिए। तरफ ध्यान। शादी हो गई आपकी? कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, एक बेटी है। कितने साल हो गए शादी हुए? शादी हुए 6 साल। 6 साल हो गए। तो हमको कितने कम से कम बच्चे करने चाहिए? 2 बच्चे तो कम से कम अभी, क्योंकि आजकल तो कनाडा, यहाँ इस इलाके में मैं सुबह से घूम रहा हूँ, तो जहाँ पे जाता हूँ बच्चे कहाँ हैं जी? कनाडा हैं। बच्चे कहाँ जी? कनाडा हैं। बच्चे कहाँ जी? कनाडा हैं। मुझे तो कनाडा से नीचे कोई नज़र ही नहीं आया। कोई ये नहीं नज़र आया कि यहाँ रोपड़ गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं। कनाडा तो ऐसे गए हैं जैसे मतलब बाजार होता है। रोपड़ से हाँ जी, यहाँ से रोपड़ से पास में कनाडा पड़ता है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब कितने होने चाहिए? कम से कम 3 तो चाहिए। क्या ख्याल आपका? तो उसके लिए देरी नहीं करना चाहिए। 6 साल का गैप ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 बच्चे और अभी आपने करने हैं, और उसके लिए वातावरण वैसा बनाना, और मतलब नहीं तो क्या होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। घर में रहने वाला नहीं कोई मिलता, चाचा नहीं होता, ताया नहीं होता, बुआ नहीं होती, फूफड़ नहीं होता, मज़ा ही नहीं आता काम करने का। अभी पीछे एक विलेज के अंकल आए थे, मेरे पास आके बैठे
पेशेंट थे पहले, अब वो ठीक है बिल्कुल। अब मेरे को मिलने आते हैं, महीने में 1 बार या 2 बार आते हैं। वो कहते हैं हमारे विलेज में किसी की डेथ हो गई, कहते कोई बच्चा लेके जाने को नहीं था। कहते हमारे को जो प्रवासी लोग हैं उनको बुलाना पड़ा पैसे देके, और वो जाके संस्कार करके आए हैं। हमारे लिए इतना टफ हो गया, आके मेरे पास रोके जाते हैं। वो रोके जाते हैं और कहते ये टाइम आया कि मतलब हमारे घर खाली, विलेज खाली होने शुरू हो गए। तो ये हालत हमारी बनती जा रही है। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में 140 करोड़ हैं जी और हमारे घर में रहने के लिए लोगों को पैसे दे के बुलाना पड़ रहा है। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ठीक कहा ना भाई साहब? कितने बच्चे होने चाहिए कम से कम? बोलो ना, बोलो शाबाश। 2 तो होने ही चाहिए। होने चाहिए, 3 हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो 2 होने चाहिए। ये फिर वही बात हो जाएगी ना। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात के लिए भी अपने आप को भी तैयार करना, परिवार को भी तैयार करना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन शुरुआती दौर में शादी से पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं मिलेगा। जो भाई साहब ने कहा ना, मोबाइल का इस्तेमाल करने से ही ये हमारी दुर्गति हो रही है। हम जवानी में आने से पहले ही बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जितने ये जो सारे बैठे हैं, देखो ये सब युवा दिखाई दे रहे हैं। ये देखो बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अभी भी युवा हैं, अभी भी रिश्ते आ जाते हैं 2-4-5 दिन में कि ये कौन से कितनी साल की उम्र है। क्यों है? उसका कारण क्या है कि इन्होंने क्या किया जीवन में। ये वरुण जी आपने तो मतलब क्या है, तो अपने आप को युवा रखने के लिए युवाओं वाले काम करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, 20 मिनट एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, और प्रभु के गीत गाने चाहिए। चलो गीत बोलते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूर्य हमें रोशनी देता, सूर्य हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की, भूख मिटाने को हम सब की, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम ऐसा कुछ करना सीखें। औरों का भी हित हो जिसमें, केवल और केवल मनुष्य जीवन दूसरों के हित के लिए है। क्या कहा? बोलो परहित, बोलो परहित, सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये जो मनुष्य जीवन है, सफल नहीं करना, केवल क्या करना? सार्थक करना। सार्थक कब होगा? जब अपने लिए नहीं जिया जाएगा, दूसरों के लिए जिया जाएगा। यही मकसद हमारा जीवन में होना चाहिए। तो भारद्वाज जी, तय हो गया आज कि घर में रात को रोटी नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकता। हैं? कोई मेरे घर भी तो आ सकता है। नहीं, आपके घर आ गया तो अच्छी है ना। उनको कहना लेके आना भैया, आज ना, आज हमने चूल्हा नहीं जलाना है। नहीं, अपनी भी लेके आना, हमें भी खिलाना। हाँ, हर एक फार्मूला जो है ना वो चलता है। तो ये बहुत ही होनहार युवा टीम है अपनी। ये बंगा में आज हमारा पूरे दिन का 4 जिलों का प्रवास है, पूरी टीम का। सबसे मिलना गुलना, खाना खुना खाना, मोटे ताजे होना, और सबसे अच्छे विचार सुनना, सबको अच्छे विचार देने का प्रयास करना। ये हमारे गुलशन जी हैं, ये हमारे अपना अजय आनंद जी हैं, ये हमारे हरविंदर सिंह जी हैं, नाम डॉक्टर नरेश जी, और ये अपने संजीव भारद्वाज जी हैं। तो ये तो जानते ही हैं आप, अपने वरुण जी हैं। मैं जी को बुलाना ज़रा। तो इस तरीके से आज हमने गुलशन जी बलाचौर में, नवां शहर में,
यहाँ पर इसके बाद फगवाड़ा के बाद सुल्तानपुर लोधी, ये सारा रात्रि 10-11 बजे तक हमारा प्रवास रहेगा, पूरा विभाग कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया लाभ क्या हुआ है, हमें बहुत सारी बहनें मिल रही हैं, बहुत सारे युवा कार्यकर्ता, जैसे ये 2 युवा बहुत अच्छे मिले हैं और अच्छे विचार। हाँ, तो डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर चेतन चोपड़ा जी हमारे नव दंपति, जो आजकल अभी मैंने इनसे प्रश्न पूछे थे कुछ कि नव दंपति की क्या भूमिका है, कैसे होना चाहिए, इन्होंने सही उत्तर दिए हैं, इसलिए ये इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और इनको परिवार प्रबोधन की तरफ से जो हमारा नव दंपति आयाम है उसके नगर बंगानगर के नगर आयाम प्रमुख के तौर पर जिम्मेवारी दी जाती है। इनको बहुत बहुत बधाई। और साहिल जी को क्या देना, युवा प्रमुख, हाँ साहिल जी, जो कि अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। मैं तो वैसे इनको प्रचार का काम देना चाहता था, क्योंकि इनके पास इन्होंने अच्छा युवा का ठीक रहेगा हैं, युवा का तो हमें आजकल, क्योंकि बिना प्रचार के हमारा कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, और बिना युवा के हम जी नहीं सकते हैं, इसलिए प्रचार बाद में कर लेंगे। तो युवाओं का काम दिया जाता है, नगर के युवा, जिले का युवा प्रमुख रहेंगे। आने वाले समय में हमारी 15 अगस्त आ रही है, 26 जनवरी आ रही है, बड़े त्यौहार आ रहे हैं। अभी हमने अभियान लिया हुआ नशे के खिलाफ काम करना, उसमें आप रैली निकाल सकते हैं। ये भी नशा है, मोबाइल का भी नशा है, इससे भी बचाना है हमको, बाकी नशों से भी बचाना। तो इसके लिए भी, इसके ऊपर भी आप युवा शक्ति को किसी काम पे लगाना। जैसे हमने खेल शुरू किए हैं, लूडो का खेल है, पिट्ठू गरम है, ये सारे युवा शक्ति के जो खेल हैं वो खेलेंगे तो पसीना निकलेगा, जितना पसीना निकलेगा उतने क्या हो जाएगा, हेल्दी रहेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो हमने तो अपने ही कार्यकर्ताओं का नुकसान। उधर मेरी बहन, क्या नाम है, सरबजीत सिंह जी, बहन मेरी, आपको तो मैंने पहले ही हमारे जो नगर संयोजक हैं बंगानगर के श्रीमान हरविंदर सिंह जी, उनकी श्रीमती हैं, और बड़ी दिन से मैं दर्शनों की अभिलाषा थी मेरी आपके। तो अगर इनके पास नगर संयोजक हैं तो आप भी नगर संयोजिका हैं, ध्यान रखना। और हमेशा याद रखो कि जो 2 बच्चे दीवारों में चिनवा दिए गए, उनकी दादी ने उनको ऐसा सिखाया था। हमने भी अपना धर्म के ऊपर ही जीना, धर्म के ऊपर ही मरना। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे परिवारों को सुखी रखना है। सुखमनी साहब का पाठ करवाना, जपजी साहब का पाठ करना। आगे से अपने यहाँ बैठक शुरू हो तो क्या कर देना, 10 मिनट लगते होंगे जपजी साहब पाठ में, ज़्यादा तो नहीं लगते, है ना। तो जपजी साहब का पाठ करवा करके ही अपना बैठक को प्रारंभ किया जा सकता है। तो भारत माता की। आपको ये पतिदेव को जो जिम्मेवारी मिली है मंजूर है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओम बोलो, ओम। तीनों के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, युवा के लिए और भाई साहब के लिए जो जिम्मेवारियां मिली हैं, इनको क्या है, इनके लिए सबने बोला 3 बार, ओम ओम ओम।